हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं ठीक तुम्हारे पीछे की कहानी का शेष भाग। मौन में बात। जो रजिस्टर्ड लेटर मैंने फ्रिज पर रखा था वह मैंने उठाकर सिमोन को दे दिया। सिमोन ने उसे पढ़ा और मुझे गले लगा लिया, मानो मैं नहीं, वह वर्षों से इस लेटर का इंतज़ार कर रही थी। किसी एक समय में बहुत सघनता से महसूस किए गए संबंध का स्वाद अचानक फीका पड़ गया। सिमोन के संबंध में ऐसा ही हुआ। अचानक सब कुछ फीका सा लगने लगा। उस स्पेस में मुझे लगा मेरी ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत अभिनय की कोशिश की कि उस सघनता को मैं वापस महसूस करने लगूं, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं सिमोन के साथ रहते हुए अपने आप को बहुत असहज महसूस करने लगा। सिमोन मनुज के पास नहीं गई और मैं अभी भी विदेश जाने के बारे में सोच ही रहा था। अब जो संबंध अपनी पहले जैसी सघनता के लिए हुए था, वह था मेरे और मेरे पिता के बीच का संबंध। मैंने जब अपने पिता को वह लेटर दिखाया तो वह खुश नहीं हुए, न ही कोई दुख उनके माथे पर उभरा। उन्होंने पूरा लेटर बड़ी तल्लीनता के साथ पढ़ा, उसे बड़े एहतियात के साथ वापस लिफाफे में रखा और मुझे ससम्मान वापस लौटा दिया। ना तो मैंने उनसे कोई प्रश्न किया, ना ही उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया दिखाई। कुछ देर में वह उठकर अपने कमरे में चले गए। शायद इतने सालों में पहली बार मुझे उन पर दया आई थी। वह इस बात से खुश थे कि चलो, मैंने कुछ करने के लिए कोई कदम तो उठाया। पर वह मेरे 3 सालों के लिए चले जाने पर बहुत उदास थे। इतने सालों के हमारे शीत युद्ध के कारण मैं अपने पिता को इतना तो जान गया था कि वह कब धीरे से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर में मैं किचन में गया। वह बहुत ही बिखरा हुआ पड़ा था। सिंक बर्तनों से भरा हुआ था। शायद काम वाली बाई आ नहीं रही होगी, या मेरे पिता ही उनसे लड़ गए होंगे। मैंने पूरा किचन साफ किया, हम दोनों के लिए चाय बनाई, उनकी चाय में शुगर फ्री डाली और उनके कमरे के दरवाजे पर दोनों कप लिए खड़ा हो गया। वह अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हुए किसी किताब के पन्ने पलट रहे थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने तुरंत किताब कोने में रख दी। मैंने कई सालों बाद अपने पिता के कमरे में प्रवेश किया। अरे, मुझे लगा तुम चले गए हो। चलो बाहर ही बैठते हैं। तब तक मैं चाय की ट्रे खिड़की के पास रख चुका था। वह खड़े हुए और वापस बैठ गए। हम दोनों अपनी अपनी चाय पर थे। कुछ देर में उन्होंने वह किताब उठाकर मुझे दी और जो वह पढ़ रहे थे, मौन में बात। मैंने शीर्षक पढ़ा। सिमोन ने उन्हें यह किताब दी होगी। किताब के बीच में कहीं बुकमार्क झांक रहा था। पहली बार मैंने खुद को अपने पिता के सामने नग्न पाया। मैंने किताब किनारे रख दी। हम दोनों खिड़की से बाहर एक बच्ची को देख रहे थे जिसके पैरों में एक बड़ा सा कागज चिपक गया था। वह उसे निकालती तो दूसरे पाँव पर चिपक जाता। फिर उसने हाथ से भी निकालने की कोशिश की। वह कागज पैर से निकलकर उस बच्चे के हाथ में चिपक गया। उसे देखते हुए पहले मेरे और मेरे पिता के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आई, पर बाद में वह मुस्कुराहट झुंझलाहट में बदल गई। वह कागज उस लड़की के शरीर से निकल ही नहीं रहा था, तो गुस्से में आकर उस लड़की ने उस कागज को फाड़ना शुरू कर दिया। कुछ टुकड़े छूट गए, पर कुछ दूसरी जगह चिपक गए। वह उन्हें छुड़ाते छुड़ाते खींच चुकी थी। फिर वह खींच रोने में तब्दील हो गई। जब उसने रोना शुरू किया तो वह हार चुकी थी। वह रोते हुए अपने घर की ओर चली गई। यह बहुत अच्छा चांस तुम्हें मिला। अच्छा हुआ कि तुम विदेश चले जाओ। मैं चुपचाप अपने पिता को देखता रहा, जो दूर उस बच्चे के चले जाने के बाद की खाली जगह में कुछ ढूंढ रहे थे। मेरे घर में पंखा अपनी रफ्तार पर था। मैं निढाल सा अपने बिस्तर पर पसरा हुआ था। मेरी छाती पर वह लेटर था जिसमें मेरा भविष्य छिपा हुआ था। मैंने करवट बदली तो मेरी निगाह उस रोते हुए चेहरे पर पड़ी जिसे मिटाना मैं फिर भूल चुका था। मैं जल्दी से उठा, एक कपड़े में हल्का सा साबुन लगाकर लाया और उस चेहरे को ऊपर घिसने लगा। कुछ ही देर में वह चेहरा गायब हो चुका था, पर वहाँ मेरी झल्लाहट का एक निशान रह गया था जो बहुत ही भद्दा लग रहा था। जब शुरू में मैं सिमोन से मिला था तो प्रेम में पड़ चुका था। 45 साल उस वक्त उन्होंने अपनी उम्र बताई थी। उनका कहानी संग्रह पढ़ने के बाद मैंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। जीवन को जिस सहजता से अकेले रहकर जीना उन्हें आता है, वह शायद मैं कभी भी नहीं हासिल कर पाऊंगा।
मनोज उन दिनों उनके घर कुछ कुछ दिनों के लिए आया करता था। वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उन दिनों सिमोन और मैं काफ़ी समय एक साथ बिताया करते थे। किस कदर मैं उनको छू लेना चाहता था। जब कभी किताब, चाय का प्याला, पेन देते लेते वक्त उनकी उंगलियां छू जाया करती थीं, तो मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाया करता था, जहां मैं अपनी सारी तकलीफ लिए सिमोन के सिरहाने बैठा हुआ होता और वह अपने जीवन के छोटे बड़े किस्से मुझे सुनाती। पीला और लाल रंग चारों तरफ बिखरा होता। हरे रंग के कुछ छींटे दीवारों, चादरों पर दिखाई देते। कहीं से पानी बहने की आवाज़ आती। हम दोनों ही ठंड में ठिठुर रहे होते, पर शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। हल्के पीले रंग वह ओढ़े होती और हल्का लाल रंग मेरे शरीर से बाहर कहीं पड़ा होता। मनोज के उनके जीवन से चले जाने के काफ़ी समय के बाद तक मेरी इच्छा होती रही कि कभी मैं उन्हें अपने मन की बात बताऊंगा, पर हिम्मत नहीं होती। उन्होंने सही पहचाना था। लगभग मेरे किए हुए सारे कामों में उन्हें इम्प्रेस कर देना ही मेरा लक्ष्य हुआ करता था। फिर अचानक क्या हुआ कि संबंध एक अलग ही दिशा में चला गया। मैं बस उस अवस्था में बहता रहा। मैं कभी उनके मौन का हिस्सा था और वह कभी कभी मेरे मौन में टहल के निकल जाया करती थी। लाल, पीला और हरा रंग धीरे धीरे धुंधला पड़ चुका था। कुछ कत्थई और नीले रंग का संबंध अब बचा हुआ था, जिसे मैं बचाए रखना चाहता था। कुछ देर में मैंने वह लेटर जिसमें मेरा भविष्य पड़ा हुआ था फाड़ दिया। इसकी वजह सिमोन नहीं थी, इसकी वजह मेरे पिता थे। 3 साल इस उम्र में उनसे 3 साल दूर रहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। कुछ देर में मैंने कागज़ और पेन उठाया और एक कहानी लिखने बैठ गया। शीर्षक दिया, सिमोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।